शांत हो जाओ बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लासेस के कंटिन्यूएशन में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे और गैमेटोजेनेसिस में पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। और मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते वक्त आपको कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे हमने बताया था कि अगर आपको क्या मिल जाए जर्म्स, सो उनमें होगा पी। व्हाट इज पी? क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। आज केवल कंपैरिजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया में हुआ था जी, तो क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट इसके बाद हुए थे मैचुरेशन, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो पहले बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर बना था स्पर्मेटिड, और फिर बना था स्पर्म। Yes, we know the process in between. It is known as mitosis. It is known as mitosis differentiation. It is known as meiosis first. It is known as meiosis second. And it is known as differentiation. और बच्चों हमारे अपने तरीके याद करने के थे। P for proliferation, it is growth, maturation। और मैचुरेशन के दो प्रोसेस थे, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मैचुरेशन याद है? और मैचुरेशन के दो प्रोसेस, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। और बच्चे मैंने बोला था कि आपको कुछ भी करके केवल इतना याद रखना है, PGMT, PGMT। और मैंने बोला था गैमेटोजेनेसिस के ये स्टेप ही मैं तुमको oogenesis में भी दोहरा के दिखाऊंगा। सो हियर इज जर्म सेल, जिनमें हुई माइटोसिस, बनी स्पर्मेटोगोनिया, जिनमें हुई माइटोसिस डिफरेंशिएशन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनमें हुई मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उनमें हुई मियोसिस सेकेंड, बनी स्पर्मेटिड, और उनका हुआ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डिफरेंशिएशन, जिनका हुआ क्या बना? स्पर्म। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ हार्मोन थे, आपको याद होंगे, याद है? GnRH था, हाइपोथैलेमस। लेट मी स्पीक, आप आराम से सुनो, बस शोर मत करना है। तो GnRH था हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता था एंटीरियर पिट्यूटरी पे। दो हार्मोन निकलते थे, FSH एंड LH। इनमें से LH एक्ट करता था लेडिंग सेल, लेडिंग सेल से निकलता था टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता था जर्म सेल पे। ये प्रोसेस शुरू होते थे अप टू स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म बनने के लिए चाहिए स्पर्मियोजेनेसिस। इसके लिए सर्टोली सेल, कौन सा सेल? सर्टोली सेल पे एक्ट करता था FSH। FSH एक्ट करने से सर्टोली सेल कुछ फैक्टर निकालती थी, और वो फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? स्पर्मियोजेनेसिस। आज स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने के बाद हम लोग oogenesis पढ़ने आए, और थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस इसलिए है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जितना साफ सुथरा, जितना क्लीन वे में दिख रहा है, oogenesis इतना क्लीन नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
एज वी नो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। कब स्टार्ट हुआ? प्यूबर्टी के पहले इसमें से कोई भी प्रोसेस हुआ है? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यह है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ, प्यूबर्टी में जीएनआरएच सिक्रेट होना चालू हुए। लेकिन अगर हम पढ़ने जाएं oogenesis, oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, मेल गैमीट की फीमेल गैमीट। पहले मैं तुमको इस सीक्वेंस से उसका कंपेयर करके दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि सर यहां तो थोड़ा अलग है। यहां पर भी बेटा जर्म सेल है, इन जर्म सेल में यस प्रोलिफरेशन हुआ। व्हाट इज पी? प्रोलिफरेशन। और यहां पर बनी थी स्पर्मेटोगोनिया, यहां बनी है oogonia। नाम याद रखो, एकदम सिमिलर है। इधर क्या है और इधर क्या है? oogonia। बताओ जर्म सेल में क्या हुआ? प्रोलिफरेशन। जर्म सेल में क्या हुआ? प्रोलिफरेशन। क्या बना? oogonia। oogonia में हुआ SPGM। जी व्हाट इज जी? ग्रोथ। जी इज ग्रोथ, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? माइटोसिस डिफरेंशिएशन। यहां क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां क्या बना? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ओके, नाउ प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में हुआ यस M। व्हाट इज M? मैचुरेशन। मैचुरेशन में मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनना चाहिए, बोलो क्या बनना चाहिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी सेकेंडरी oocyte। आई एम सॉरी, मेरे टर्म को जरा सही ढंग से सुनिएगा। ये प्राइमरी oocyte था और ये क्या बना? सेकेंडरी oocyte। ओके, और सेकेंडरी oocyte में अगेन क्या होना चाहिए? M। व्हाट इज M? मैचुरेशन सेकेंड। क्या बनना चाहिए? ootyte और ootit। बोलो क्या? ootit। यहां पर इधर क्या है? स्पर्मेटिड और वहां ootit। और ootit में होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो क्या होना चाहिए? और क्या बनना चाहिए? ओवा। तो पहले रिलेट कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि कोई एक भी स्टेप छूट जाए जो सर ने नहीं बताया। यस, यहां पर P फॉर प्रोलिफरेशन मायने माइटोसिस। बताइए माइटोसिस हुई है? यहां पर भी माइटोसिस हुई है। जर्म सेल ने यहां बनाई है स्पर्मेटोगोनिया, यहां oogonia। G फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब माइटोसिस डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, माइटोसिस डिफरेंशिएशन। माइटोसिस डिफरेंशिएशन के बाद यहां क्या बनी है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पर प्राइमरी oocyte। यस, प्राइमरी oocyte में होनी चाहिए मियोसिस। बोलो क्या होना चाहिए? और मियोसिस फर्स्ट कि सेकेंड? फर्स्ट। फिर इसमें क्या होनी चाहिए? मियोसिस सेकेंड। बोलो मियोसिस सेकेंड होनी चाहिए। और इसके बाद होना चाहिए, यस मेरे पास जगह नहीं, बोलो क्या नाम होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। बोलो क्या होना चाहिए? और डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनना चाहिए? ओवम। देखो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। बताओ प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या बना? मियोसिस सेकेंड। यहां पर भी क्या हुई? मियोसिस सेकेंड। क्या बना? ooted। यहां पर स्पर्मेटिड। उसमें क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? क्या बनना चाहिए? ओवम। अब कुछ बातों को जान लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा जान लेना जरूरी है। पहली बात कि जर्म सेल से oogonia और oogonia से प्राइमरी oocyte। बोलो क्या कहा? जर्म सेल से oogonia, oogonia से प्राइमरी oocyte। ये पूरी की पूरी कंडीशन हो चुकी है बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे। कितना बेटा? एम्ब्रियोनिक। बताइए बच्ची अभी पैदा हुई कि नहीं हुई? यानी बेबी अभी पैदा नहीं हुई है, फीमेल बेबी अभी पैदा नहीं हुई है। और बताइए प्रोसेस शुरू हो चुका है। कौन सा प्रोसेस शुरू हो चुका है? oogenesis। जस्ट फील इट। मम्मा के पेट में बिटिया है और बिटिया की ओवरी के अंदर, मम्मा की ओवरी की बिटिया, बेटी की ओवरी के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। मां में नहीं,
बेटी में। तो बेटी की ओवरी में चालू हो चुके हैं जर्म सेल से उगोनिया बनना, उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनना, यानी पी और जी प्रोसेस कंप्लीट है। व्हाट इज प्री? प्रोलिफरेशन। व्हाट इज जी? ग्रोथ। और एक बात, पी जी कंप्लीट होने के बाद मैचुरेशन भी शुरू हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ। मैचुरेशन शुरू हुआ है, कंप्लीट। मैचुरेशन मतलब मियोसिस। और मियोसिस फर्स्ट है तो कितने स्टेप? 4। पहला कौन? प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर आप लोग ये नहीं जानते तो मेरे साथ बोलिए, बताइए सेल डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप? दूसरा, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। तो बोल रहे भाई प्रोलिफरेशन हो चुका, उगोनिया बन गई, ग्रोथ हो चुका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। इवन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या शुरू हो गई? मियोसिस सेकंड की फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गई है और अरेस्टेड है एट प्रोफेज स्टेज। किस स्टेज पर? प्रोफेज। इसका मतलब अभी क्या बाकी है? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई और इस कंडीशन में बिटिया की बर्थ हुई। प्रोसेस वही है पर अंतर देखो, ये वाले प्रोसेस बर्थ के बाद शुरू हुए, नो। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में शुरू हुए, नो। फिर कहां पर शुरू हुए? प्यूबर्टी। यानी ह्यूमन बीइंग मेल प्यूबर्टी के बाद से जर्म सेल वाला प्रोसेस शुरू करता है और फीमेल शुरू कर दी है किस कंडीशन में? एम्ब्रियोनिक। बच्ची अभी मां के पेट में है, जर्म सेल ने क्या बना दी? उगोनिया में क्या हुआ? ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? बेटा अगर ये सीख लिया तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। पहले मैं इसको सिखा लूंगा। आज एक बच्चा बोला आप बहुत रिपीटेटिव हो, थोड़ा कम कर दो। मैंने कहा मेरे इतने रिपीटेटिव होने के बावजूद भी आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते तो मैं कैसे कम करूं? मैं तो कह रहा हूं मुझे एक बार बताना चाहिए, मुझे कौन सा बार बार रट के पढ़ाना होता है। मैं तो एक बार बोल दूं तुम्हें आ गया, लेकिन तुम बाहर निकलोगे तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए एक बार में सॉलिड सुनो। बताओ दोनों के पास जर्म सेल हैं? दोनों की जर्म सेल में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। लेकिन ये कब चालू हुआ? प्यूबर्टी में। बच्चा प्यूबर्टी में आ गया और ये बेबी अभी पैदा भी नहीं हुआ। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या बन गई है? उगोनिया। उगोनिया में क्या हो गया है? माइटोसिस डिफरेंशिएशन। क्या बन गई है? प्राइमरी oocyte। और यही नहीं, मियोसिस फर्स्ट भी शुरू हुआ, खत्म। मियोसिस फर्स्ट का कौन सा फेज? प्रोफेज। प्रोफेज में जाकर के गाड़ी रुक गई और बिटिया पैदा हुई। बेटी पैदा हुई लेकिन बेटा अभी भी ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। बेटी पैदा हुई है, ओवरी में प्राइमरी oocyte पड़े। ओवरी में पड़े हैं। ये कहानी टेस्टिस में चल रही है, ओवरी में, ओवरी। और बर्थ के बाद आई प्यूबर्टी। बोलो क्या आई? प्यूबर्टी। क्या आई? प्यूबर्टी के बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने लगी और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो क्या बनाई? और सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में ओवरी से ओवम निकला, नाम है ओव्यूलेशन। बोलो क्या नाम है? ओव्यूलेशन। 10 बार चाहे बोलूं, मुझे अगर जवाब दे दोगे तो मैं ठीक मानूंगा। यानी जब ओवा बेटा निकला ओवरी से तो बताओ क्या प्रोसेस हुआ? ओव्यूलेशन। उस समय पर वो ओवम था कि सेकेंडरी oocyte? और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड चालू हुई। मियोसिस सेकंड चालू हुई, खत्म। और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या? मियोसिस सेकंड कंप्लीट। अजीब कहानी है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, इसको साइड में रखो। कंपैरिजन हो गया। पहला फेज पी। व्हाट इज पी? दूसरा जी, तीसरा एम। एम के कितने फेज? 2। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। इसके बाद डिफरेंशिएशन, मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन। टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं
मैं 50% लोगों के बारे में दावा कर सकता हूं कि लोग गलत ही बोले, गलत ही बोले। इसलिए मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, अब की बार मैं जब बोल दूं उसको गलत मत बोलना। बताओ, जर्म सेल हुआ? yes, sir. क्या हुई? हो गई? yes, क्या बना? सब प्यूबर्टी में हुआ? अच्छा, बच्चा जब पैदा हुआ तब हुआ? हाँ। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था, उगोनिया बन गई। उगोनिया में क्या हुई? माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ। क्या बनी? प्राइमरी oocyte। क्या बनी? प्राइमरी oocyte में हुआ मियोसिस फर्स्ट। फिर से बोलो, मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ कि हैंग हो गया? किस फेज में? प्रोफेज। बच्चे का जन्म हो गया? जन्म होने के बाद प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी के बाद बेटा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होना चालू हुआ, और ये जो कंप्लीट होना चालू हुआ उसमें एक साइकिल पैदा हुई, नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इधर देखो आप लोग, बहुत फोकस करो, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद तुम लोगों से पूछूंगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं। तो मियोसिस फर्स्ट पर कंप्लीट की रुक गई, प्रोफेज की मेटाफेज, और बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बेटा चालू हो गया। अब बच्ची पैदा हुई और 12-13 साल की उम्र तक वैसी कंडीशन पड़ी रही। फिर क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो क्या बना? और ओवरी से निकलते वक्त बंदा क्या है? सेकेंडरी oocyte। फिर से बोलो। और शायद अब मेरे इस डायग्राम को समझ पाओ, मैं कोशिश करता हूं, अगर समझ पाए तो काम बन जाएगा। यहां जर्म सेल रही होगी, डिवाइड होके उगोनिया बनी होगी, एन की 2n, पता नहीं, उगोनिया, इनमें भी माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, एन की 2n। नाउ मियोसिस फर्स्ट, बोलो क्या? मियोसिस फर्स्ट होने पर एक सेल से दो सेल बनी होगी, एक बड़ी सेल नाम है सेकेंडरी oocyte, बोलो, एन की 2n, एन, और एक छोटी सेल पोलर बॉडी। फिर से बोलो। सर ये क्या समझा रहे हो उल्टा सीधा? अभी तक तो पागलपन नहीं था, अब क्यों आ गया? बताओ। क्या जर्म सेल थी? डिवाइड होकर के उगोनिया बनाई, उगोनिया डिवाइड होकर के oocyte बनाई। कौन सी oocyte? प्राइमरी oocyte में क्या हुआ? मियोसिस। और मियोसिस के स्टेप कितने होते हैं? 2। पहले स्टेप में 1 से 2, दूसरे में 2 से 4 होता है? नहीं होता है। अभी देखो, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुई, लेकिन ये अरेस्टेड थी कब से? ये सबसे लंबी मियोसिस है। कब चालू हुई थी? एम्ब्रियोनिक कंडीशन। कब चालू हुई थी? किसकी? बच्चे की। बच्चा कब था? जब मां के पेट में, तब ये मियोसिस चालू हुई थी। लेकिन चालू होने के बाद चलती रही कि रुक गई? रुक गई। किसमें? प्रोफेज। रुकी रही। बच्चा पैदा हो गया, 10 साल बीते, 12 साल बीते, प्यूबर्टी आई, और फिर स्टार्ट हुई। और स्टार्ट हुई तो कंप्लीट भी हुई होगी। कंप्लीट हुई तो बताओ, एक सेल से कितनी सेल बनी? 2। एक बड़ी और एक छोटी। छोटी वाली का नाम पोलर बॉडी। बोलो क्या नाम है? बोलते हैं इस पोलर बॉडी का भी हैप्लॉइड N, और इसका नाम है, बोलो क्या? सेकेंडरी oocyte। फिर से बोलो। बोले ये डाउट है कि पोलर बॉडी का क्या होगा, डीजनरेट होगी कि डिवाइड होगी, आई डोंट नो। 2 तरीके के साइंटिस्ट 2 तरीके की बातें करते हैं, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मेजर सेल नहीं है। मेजर सेल कौन सी है? हाँ, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में हुआ मियोसिस सेकेंड। बोलो कौन सा? लेकिन ये मियोसिस सेकेंड पूरा हुआ कि हैंग? हैंग। और क्या हो गया? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। क्या हो गया? और ओव्यूलेशन के बाद क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन। 2018 का क्वेश्चन है, जाके देख लेना कि सेकेंड पोलर बॉडी या फिर मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट हुई? जब स्पर्म ने ओवा को टच किया। जस्ट फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2018।
सॉरी 2019, पिछले साल, इस साल के पिछले साल जो अभी पेपर आया उसके पहले आया था। तो जैसे बेटा मियोसिस सेकंड खत्म हुई, फिर से एक सेल से दो बनी, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी का नाम ऊटाइड, बोलो क्या नाम है, और इसका नाम सेकंड पोलर बॉडी। और इसके पहले कि ये ओवम बने, इसमें हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो ये ओवम पैदा करेगा कि जाइगोट? जाइगोट, क्योंकि ये प्रोसेस किसके बाद होगा? फर्टिलाइजेशन। तो कितनी पोलर बॉडी? फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड। अब खूब देख लो, मुझे नहीं दोहराना है, मैं इसे हटा दे रहा हूं, तुम जवाब दे दो, मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें आता है। और मैंने पीजीएमटी के अलावा कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, दिखा दे रहा हूं। ये बोलो क्या लिखा है? पी। ये क्या लिखा है? जी। ये एम और ये टी। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम टी। व्हाट इज टी? ट्रांसफर। लेकिन मुझे अभी भी शक है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा हूं, कि तुम इसे बता पाओगे। बता दोगे? हटा दें? चलो, अब मेरे पास कुछ नहीं है बोर्ड में और ना चार्ट है। अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल के साथ डील कर रहा हूं। रियल एग्जाम्पल, रियल बेबी, फीमेल बेबी। बताओ, माँ के पेट में है? है? माँ के पेट में रहते हुए अपने ऑर्गन डेवलप कर रही है, अपनी ओवरी पैदा कर रही है, अपनी ओवरी में जर्माइनल एपिथेलियम है। उनमें क्या चालू हो गया? प्रोलिफरेशन। क्या चालू हुआ? क्या बन गई? क्या बन गई? ऊगोनिया। बोलना तो पड़ेगा, क्या बन गई? उनमें ग्रोथ हुआ? नाम बताओ। माइटोसिस डिफरेंशिएशन। फिर से बोलो। हो गया? क्या बना? प्राइमरी oocyte। ये हो चुका है और बच्ची भी पैदा नहीं हुई है। इसके अलावा मियोसिस भी शुरू हो गया और मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट, यानी प्राइमरी oocyte के बाद मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हो गया। बिटिया पैदा हो गई। अब बताओ, मियोसिस पूरी वहीं पर है, अरेस्ट है? इसका मतलब जब बेटी पैदा हुई उस समय तक वो दो फेजेस निपटा के आ चुकी है, पी जी। व्हाट इज पी जी? और तीसरी शुरू कर चुकी, कौन? मैचुरेशन। उसका नाम मियोसिस फर्स्ट। और इस कंडीशन में ओवरी में उसकी oocyte पड़े हुए हैं। इन oocyte का नाम प्राइमरी oocyte है, प्रोफेज में है। और ये पड़े रहे कब तक? प्यूबर्टी तक। कब तक? प्यूबर्टी में कोई हार्मोन चेंज आए, वो मैं पढ़ा लूंगा। क्या प्राइमरी oocyte ने मियोसिस फर्स्ट पूरी की? एक सेल से दो सेल बनाई, एक छोटी और एक छोटी वाले बड़ी। सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी, इसी कंडीशन में ओवरी से ये निकल आई। प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन होने के बाद क्या बेटा, अभी मियोसिस सेकंड में एंट्री कर गई। मियोसिस सेकंड में जब ये एंट्री की तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब फर्टिलाइजेशन का वेट होगा, स्पर्म आएगा, एंट्री करेगा। जैसे एंट्री करेगा, क्या दूसरा फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा मियोसिस कंप्लीट होने लगेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की oocyte और दूसरी पोलर बॉडी बनेगी। और जैसे ही oocyte बनेगी, oocyte से ootyte बने, उसके पहले ओवम बनेगी, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। अब देखते हैं आप लोग के धैर्य की परीक्षा, पेशेंस। अब मैं फीमेल ओवरी को बना रहा हूं, उस बच्चे की फीमेल ओवरी को बना रहा हूं जिसने अपना प्रोसेस शुरू कर रखा है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एवरीवन हियर? सब लोग यही देखेंगे। जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब देते जाओगे तो मैं सोचूंगा मैंने जो पहले पढ़ाया था वो आता है। बताओ, इस एपिथेलियम का नाम क्या हुआ करता? थैंक यू वेरी मच। जर्माइनल एपिथेलियम थी। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसको पढ़ा लेते हैं। इस जर्माइनल एपिथेलियम में भाइयों बहनों, इस जर्माइनल एपिथेलियम के बाद जो बचा था वो क्या था? स्ट्रोमा। कितने पार्ट था? एक और
पेरीफेरी वाला कार्टेक्स, और ये पक्का? अच्छा, अब याद करो प्रोलीफरेशन। क्या याद करो? कुछ याद आया? प्रोलीफरेशन ने क्या पैदा किया? बर्थ के बाद की पहले? कहते हैं हर ओवरी में लगभग कपल मिलियन, कपल का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो मिलियन ऊगोनियां पैदा हुई थी। और जिसकी हम ओवरी देख रहे हैं वो पैदा हो चुकी बच्ची है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, यस और नो? अब मैं बाप को ये जो oogenesis कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा हूं, वो बताओ कौन है? प्यूबर्टी वाली बच्ची। कौन सी? प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी एज कब आती है? पैदा होने के बाद। नाउ पुल, रिलैक्स। अब मैं मानता हूं कि ये ओवरी है जब बच्चा पैदा हो गया और प्यूबर्टी में। अब उस समय क्या मिलेगा? पहले बताओ, क्या जब बेटा पैदा नहीं हुई थी उस समय क्या थी? मदद करो। और बोले हर एक ओवरी में कितने मिलियन ऊगोनिया? और ऐसी ओवरी कितनी है? एक पेयर है। तो बताओ कितनी है? दो इसमें टोटल 4 ऊगोनिया। बताओ किस प्रोसेस से बनी? मदद करो। प्रोलिफरेशन। फिर ऊगोनिया से क्या बनी होगी? बहुत अच्छा लग रहा कि आप लोग जवाब दे रहे हो। प्राइमरी oocyte बनी होगी। बताओ किस प्रोसेस से? जी, व्हाट इज जी? ग्रोथ में माइटोसिस, डिफरेंशिएशन। नहीं आया? अब बताओ, एन की 2n, बहुत बढ़िया, एन की 2n। बताओ प्राइमरी oocyte है? प्राइमरी oocyte में शुरू हुआ मियोसिस फर्स्ट। फिर से बोलो, कंप्लीट। प्रोफेज फर्स्ट में है। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट में बताओ प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गई। ऐसी अरेस्टेड oocyte को देखने की कोशिश करिए। ऑल्दो छोटा है, मैं और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है। भाई मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं नंबर 2 लाख 2 मिलियन यहां नहीं पैदा कर सकता। तो आपको एक से शुरू करना पड़ेगा। जैसा एक वैसे 2 मिलियन। यस और नो? जिस समय पर प्राइमरी oocyte बना, बोलो क्या बना? प्राइमरी oocyte। ये कंडीशन बर्थ थी कि एम्ब्रियोनिक? और उसी एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान सब लोग इधर देखेंगे, कुछ जर्माइनल सेल, सबकी कुछ फ्लैट एपिथेलियम की तरह इसके चारों तरफ कवर कर बैठी। अब जो मैंने पूछा वो जवाब दिया तो तुम हीरो, नहीं तो तुम बेकार। बताओ जो वाइट बनाया वो क्या है? इट इज प्राइमरी oocyte। मैं ऐसे ही लिखूंगा, 1 डिग्री oocyte मतलब प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का ये क्या है? न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ कौन सी सेल? ग्रैनुलोसा। फिर से बोलो। तुम्हारा अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये ग्रैनुलोसा सेल कहां से आई? मैं बताऊंगा, फ्रॉम एपिथेलियम। बोलो कहां? नहीं आया? इस तरीके से एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना। क्या बना? जिसमें कौन है? जिसमें क्या कवर है? फिर से बोलो। और इस तरीके के कंबाइंड स्ट्रक्चर का नाम रखा गया प्राइमरी फॉलिकल। बोलो क्या नाम है? मैं तो तुमको अपनी कहानी बताता हूं कि मैं कितना मूर्ख था। मुझे मालूम है तुम सब होशियार हो, तुम्हें आ गया, तुम्हें कुछ नहीं आता, पर मैं भी अपनी कहानी बताता हूं मैं कितना मूर्ख था। मैं प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte को एक ही समझता था। ये गलत है। फिर से सुनो, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte एक ही बात। फॉलिकल पूरे स्ट्रक्चर का नाम है जिसके अंदर एक सेल है। नाम बताओ। प्राइमरी oocyte। फिर से बोलो। कितने लोग हैं जो मेरी तरह बेवकूफ थे?
कोई नहीं, ये देखो एक आधे हैं। कुछ लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जा सकता। मैं तो उनको पढ़ाने आया हूं जो मेरी तरह बेवकूफ है। बताओ प्राइमरी फॉलिकल क्या और प्राइमरी oocyte एक ही बात है। अब यहां देखो कितनी मिलियन ऊगोनिया, 2 मिलियन, 20 लाख, कितनी 20 लाख ऊगोनिया से 20 लाख oocyte मान लो या 40 लाख मान लो माइटोसिस हुआ, बहुत सारी oocyte। और कौन सी oocyte? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस, बोलो क्या मियोसिस, और सेल बनी, ये जो है वो प्राइमरी oocyte है। और इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल, बोलो कौन सी सेल? ग्रेनुलोसा सेल। तो बंदे का नाम oocyte की फॉलिकल, और इस फॉलिकल का नाम प्राइमरी फॉलिकल। गणित देखना कितनी कमजोर है मेरी गणित, कि बोलते हैं अगर oocyte बन रही है ऊगोनिया से, तो जितनी ऊगोनिया होनी चाहिए कम से कम उतनी क्या होनी चाहिए? oocyte होनी चाहिए। बताओ कितनी थी? तो ये भी तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और जितनी oocyte होनी चाहिए उतने ही oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा होने चाहिए। यस और नो? और इसका मतलब उतने ही क्या होना चाहिए? प्राइमरी फॉलिकल। नहीं आया? कुछ नहीं आया। गणित 2 मिलियन, चिल्ला लो बेटा, 2 मिलियन जिनमें हुई ग्रोथ, क्या हुआ? ग्रोथ क्या बनी? तो कम से कम उतना ही होना चाहिए। वैसे तो डबल होना चाहिए माइटोसिस में, 1 सेल से 2। तो हमने चलो उतना ही मान लिया। मान लो 2 मिलियन, तो 2 मिलियन क्या होनी चाहिए? प्राइमरी oocyte होनी चाहिए। और प्राइमरी oocyte 2 मिलियन होनी चाहिए, तो उनके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल मिलाकर फॉलिकल भी कितने होने चाहिए? 2 मिलियन होने चाहिए। पर ऐसा नहीं है। बोलते हैं ये जो कहानी चल रही थी ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थी। किसमें? फिर से बोलो। और जब बच्ची पैदा हुई और उसकी ओवरी देखी गई तो लगभग 60,000 से 80,000, 60,000 से लेकर 80,000 क्या मिले? प्राइमरी oocyte। और जो लोग ओवरी में oocyte ढूंढने जाएंगे उन्हें oocyte अकेले नहीं मिलेगी बल्कि कवर्ड मिलेगी। किससे? ग्रेनुलोसा से। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल। तो बताओ बिटिया क्या लेकर पैदा हुई? प्राइमरी फॉलिकल। फिर से बोलो। ये और बात है कि प्राइमरी फॉलिकल में कौन बैठा है? किस फेज में बैठा है? प्रोफेज। फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट। और ऐसे कितने फॉलिकल है? 60,000 से 80,000। बाकी का क्या हुआ? डीजेनरेट। बाकी जो सेल थी बची की डीजेनरेट। 2 मिलियन से लेकर 60,000 से 80,000 बची। इसका मतलब 20 लाख से 60,000 तक आते आते घटी की बढ़ गई? बढ़ गई। कुछ भी बुलवा दो, बढ़ी की घटी? और घट गई तो बताओ बहुत सारी सेल डीजेनरेट हुई होंगी। इसी को बोलते हैं एट्रीसिया। किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था, एट्रीसिया ऑल्सो नोन एज फॉलिकुलर एट्रीसिया। डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल, इट इज नोन एज एट्रीसिया। किसी ने क्वेश्चन पूछा था? यस, व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रीसिया? बोले सर हमको तो डीजनरेशन समझ नहीं आ रहा। अरे गणित इतनी कमजोर है। 2 मिलियन से पहुंचे 60,000 से 80,000। 2 मिलियन क्या थे? फॉलिकल। बहुत मारेंगे। 2 मिलियन क्या थे? ऊगोनिया। और 60,000 से 80,000 क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, जिनके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte चारों तरफ। ग्रेनुलोसा सेल। ऐसे प्राइमरी फॉलिकल इस ओवरी में कितने हैं? और बिटिया का जन्म हो चुका है। अब सुनो, ये एट्रीसिया जन्म तक नहीं होगी, जन्म के बाद भी चालू रहेगी। और बिटिया पहुंचेगी प्यूबर्टी तक। और प्यूबर्टी तक आते आते भी ये 60,000 से 80,000 फॉलिकल 60,000 रहेंगे कि कम होते जाएंगे? कम होते। कौन सा प्रोसेस? एट्रीसिया। कौन सा प्रोसेस? एट्रीसिया। नहीं आया? आया? अब सुनो कहानी। प्यूबर्टी आई और ये फॉलिकल चुपचाप सोया है, लगभग 12 सालों से सोया है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भैया इसे बन गए थे।
पैदा हुए 10 साल तक बच्ची ने अपना 12 साल तक समय भी निकाल दिया, ये ऐसे ही सुसुप्त अवस्था में पड़े रहे, और कुछ तो सोए सोए पड़े पड़े ही मर गए। उनका नाम फॉलिकुलर एट्रीसिया। तो कुछ लोग सोए हैं और कुछ लोग सोए थे और मर गए। वो कौन लोग हैं? फॉलिकल। कौन से फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल। अब इनकी जांच होगी, जांच करेगा हाइपोथैलेमस। याद आया कुछ? कुछ याद नहीं आया? अरे कुछ नहीं आया, मैं यहां पर लिख के मिटा दूंगा, यहां पर लिख के मिटा दूंगा, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूं और लिख के मिटा दूंगा। क्या आपको हाइपोथैलेमस याद आया? वाह मेरे बच्चे, मजा आ गई अगर तुम्हें समझ में आया। हाइपोथैलेमस याद आया? हाइपोथैलेमस ने निकाला GnRH, निकाला GnRH गया एंटीरियर पिट्यूटरी। बहुत मजेदार बात है, अगर आ गई तो, नहीं आई तो बहुत मुश्किल है। एंटीरियर 2 हार्मोन निकले, एक का नाम FSH, दूसरा LH। आज इसने अपना नाम बिल्कुल जस्टिफाई किया, नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फॉलिकुल जो बेटा 10 साल से सोए हैं, याद है? आओ उनको जगाएं। और कब जगाएं? जब GnRH हुआ। और GnRH कब हुआ? प्यूबर्टी। कुछ पल्ले पड़ा है? कुछ नहीं आया। बच्ची बताओ पैदा हुई थी तभी से एक्टिव है? प्यूबर्टी में एक्टिव हुआ अपने आप? क्या हाइपोथैलेमस ने GnRH निकाला? बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर आ जाए। GnRH निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, 2 हार्मोन निकले, एक का नाम FSH, दूसरे का नाम LH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। क्या फॉलिकल सोया है? आओ इसे स्टिमुलेट करें। बताओ सारे स्टिमुलेट होंगे? नो। कुछ मर गए होंगे? नाम बताओ। एट्रीसिया, बोलो। और कुछ स्टिमुलेट होंगे? जो स्टिमुलेट होंगे वो जर्नी आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे वो मैं दिखाता हूं। अब तुम मान लो कि यहां पर जो तुमने सीखा है वो तुम्हें आता है। यस बताओ। हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने GnRH निकाला था। कब निकाला था? प्यूबर्टी। शाबाश, प्यूबर्टी में GnRH निकाला था। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया। मुझे डर है कि तुम सो जाओगे। सो जाओगे? अच्छा, GnRH ने एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर के FSH और LH निकाले। FSH यहां आया, इसे स्टिमुलेट किया। ये कौन है? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आज भी है वही। कौन है? प्राइमरी oocyte। अभी जो मैंने बनाया वो बताओ कौन है? लिखना पड़ेगा कि समझ जाओ? तो बताओ ये सेल का नाम प्राइमरी oocyte। बट अंतर क्या हुआ? FSH एक्ट करते ही इसकी जो ग्रैनुलोसा सेल थी ये क्यूबाइडल हो गई और मल्टी लेयर होने लगा। क्यूबाइडल होकर के ये मल्टी लेयर होने लगा। एंड नाउ दिस फॉलिकल इज नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। बोलो क्या नाम है? अब देखना तुम कैसे डरोगे और कैसे तुमको गलत फहमियां होती है। क्या सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है? अभी भी कौन है? प्राइमरी oocyte। आधी जिंदगी तो मैं सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte एक ही समझता रहा। क्यों थे बाबू? है ना? आप समझ में आया? बताओ प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा oocyte? सेकेंडरी फॉलिकल में भी। लेकिन फॉलिकल का नाम सेकेंडरी हुआ तो कुछ तो बदलाव आए होंगे। ग्रैनुलोसा सेल जो फ्लैट थी वो कैसी हो गई? क्यूबाइडल। और सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? और मल्टी लेयर होने के साथ साथ इन्होंने अपने चारों तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनाया। एंड दैट इज नोन एज थीका फॉलिकुलाई। बोलो क्या नाम है? थीका फॉलिकुलाई। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये टॉपिक आपको MBBS तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और मैं जब तक तैयारी करता रहा तब तक मुझे समझ में नहीं आया था। MBBS में भी मार खाने के बाद समझ में आया, जब टीचर ने बहुत इंसल्ट की तब।
तो ये टॉपिक इतने आसान नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूं इसलिए, लेकिन एक बार समझ में आने तो जिंदगी भर के लिए आसान। बताओ, ये फॉलिकल 1 डिग्री है, ये वाला क्या प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर बता पाओगे? अगर बता दोगे तो काम बता। एफएस है क्या? जो ग्रेनुलोसा सेल थी वो सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर? और मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल ने अपने चारों तरफ एक थीका बनाया। थीका का नाम थीका फॉलिकुलाई। फिर से बोलो। और अभी भी बंदा प्राइमरी oocyte के प्रोफेस फर्स्ट। बताओ यहां पर कौन सी oocyte? आगे सुनो, ये प्राइमरी oocyte एज इट इज प्राइमरी oocyte रही, मैं ये हटा देता हूं। थीका फॉलिकुलाई आप याद रख लेना। प्राइमरी oocyte एज इट इज प्राइमरी oocyte रही। याद रखना, प्राइमरी oocyte होने के बाद यहां पर ग्रेनुलोसा सेल और मल्टी लेयर होने लगी। और मल्टी लेयर होने लगी। और इन मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल ने अपनी थीका फॉलिकुलाई को डिफरेंशिएट किया। किसको? अभी सुना ही नहीं आपने। किसको? थीका। थीका फॉलिकुलाई को 2 लेयर का बनाया। पहला लेयर बनाया थीका इंटरना, बोलो क्या नाम है? थीका। और दूसरा लेयर बनाया थीका एक्सटर्ना। अब तो डर है कि तुम समझ पा रहे हो। पहला लेयर थीका इंटरना और दूसरा लेयर थीका एक्सटर्ना। अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो चल जाएगा? इसका कोई डाउट तो नहीं है? चल, थीका एक्सटर्ना। और इन्होंने एक पैदा की कैविटी। क्या पैदा की? कैविटी। यस, ये कैविटी पैदा हुई डिसोल्यूशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। जो ग्रेनुलोसा सेल थी वो बेटा डिसॉल्व हुई, और डिसॉल्व होने की वजह से यहां पर एक कैविटी पैदा हुई। और ये कैविटी क्रीसेंट शेप है, चंद्राकार है। इसका नाम रखा गया एंट्रम। फिर से बोलो, एंट्रम। क्या नाम है? एंट्रम। और इसके फ्लूइड का नाम है यस। यस। अरे यार, देखिए इस तरीके से चीजें आती हैं। सॉरी, एकदम मिस हुआ। चलो आगे बताओ। लेयर बताओ, सबसे अंदर वाली एक्सटर्ना के इंटरना? इंटरना। फिर ग्रेनुलोसा सेल रही। अब बताओ, ये वाली oocyte प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। ये बताओ, ये प्राइमरी हो गया। अब ये जो फॉलिकल बना, इसमें कैविटी पैदा हुई, क्या? एंट्रम। और इस एंट्रम के अंदर है लिकर फॉलिकुलाई। फ्लूइड का नाम है लिकर फॉलिकुलाई। भाई थोड़ी देर मजाक आ जाएगा अगर सही ढंग से समझ लिए। इनमें जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना है, ये है वैस्कुलर। बोलो कैसी है? वैस्कुलर। सोना मत भाई प्लीज, एनसीईआरटी में सब चीजें नहीं दी। और इन वैस्कुलर टिश्यू, थीका इंटरना वैस्कुलर है, थीका एक्सटर्ना कनेक्टिव टिश्यू का बना है। इन वैस्कुलर और बेटा कनेक्टिव टिश्यू ने मिलकर निकाले ईस्ट्रोजन हार्मोन। बोलो कौन से? ईस्ट्रोजन। भूल गया कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। आपको टेस्टोस्टेरोन याद है? कहां से निकला? लेडिंग सेल से। अगर मैं कभी पूछूं कि बताओ फीमेल हार्मोन का नाम, किससे निकलेगा? पता नहीं सर। डेवलपिंग फॉलिकल। बोलो। और वो भी किस स्टेज में? टर्शियरी फॉलिकल। फिर से बोलो। और टर्शियरी फॉलिकल में भी थीका इंटरना। बोलो कौन? थीका इंटरना।
इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बेटा, डर लगता है मुझे, मैं जानता हूं। आप मुझे डराने से बचा सकते हो। बताओ क्या सेकेंडरी और टर्सरी में कुछ चेंज है? बताओ क्या क्या चेंज है? बताओ लेयर घटी की बढ़ गई? थीका फॉलिकुलाई अनडिफरेंशिएटेड था, यहां अंदर वाला, बाहर वाला ग्रैनुलोसा लेयर मल्टी लेयर हुई, कैविटी पैदा हुई, नाम बताओ? एंट्रम। हाँ, और इसके अलावा इसमें फ्लूइड पैदा हुआ, नाम बताओ? लिकर फॉलिकुलाई। फिर से बोलो। अब बताओ इसमें से थीका इंटरना और एक्सटर्ना ने मिलकर क्या सिक्रीट करना चालू किया? बोलो क्या? एस्ट्रोजन। बताओ एस्ट्रोजन इज मेल हार्मोन की फीमेल? फीमेल। इसका मतलब फीमेल कैरेक्टर पैदा करना किस हार्मोन का काम है? एस्ट्रोजन। फिर से बोलो। और एस्ट्रोजन ने पैदा करना चालू किया ब्रेस्ट टिश्यू फीमेल में, वॉइस चेंजेस फीमेल में। इसका मतलब ब्रेस्ट बेटा डेवलपमेंट, वॉइस चेंजेस और बॉडी का जो भी फीमेल डेवलपमेंट है वो किस हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन। बताइए एस्ट्रोजन कब पैदा होगा? प्यूबर्टी के पहले के बाद में? इसका मतलब प्यूबर्टी के पहले फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, प्यूबर्टी के बाद में होगा। किसकी वजह से? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन निकला किससे? टर्सरी। इसी स्टेज में, टर्सरी फॉलिकल वाली स्टेज में, भाइयों बहनों बहुत ध्यान सुनना, मैं बहुत धीरे धीरे चबा चबा के बोल रहा हूं, जो हमारा प्राइमरी oocyte था, भूल गए? बताओ इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। लेकिन प्राइमरी oocyte मियोसिस में था, भूल गए? मियोसिस में था। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में था, और प्रोफेज फर्स्ट के बाद मियोसिस ने मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज किया और अपने oocyte को प्राइमेज से कर दिया सेकेंडरी oocyte। बोलो क्या नाम है? इसका मतलब सेकेंडरी oocyte और टर्सरी फॉलिकल एक ही बात है? नो। टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या पैदा हुआ? सेकेंडरी oocyte। और बताओ दूसरा छोटा सा सेल भी पैदा हुआ होगा, बोलो कौन सी बॉडी? पोलर बॉडी। तो मेन टिश्यू कौन है? हाँ, सेकेंडरी। दूसरा कौन है? पोलर बॉडी। अभी भी नहीं आया, इसीलिए मैंने पहले लिखवा दिया था। बोलो PGMT। इधर ध्यान दो, इधर अपने आप आ जाएगा। जर्म सेल, ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, याद आया? फिर सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, ootyte, याद आया? कुछ नहीं आया तो ऐसे भौचक्के से देखते हैं मुझे पीछे से, तो मुझे लगता कि अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो कह रहे थे हाँ सर हमको आ गया। फॉलिकल का डेवलपमेंट एक अलग जर्नी है, हाथ जोड़ रहे, और उस फॉलिकल के अंदर oocyte का डेवलपमेंट अलग जर्नी है। दोनों एक ही है कि अलग? जो मैंने चार्ट बनाया था वो फॉलिकल का बनाया था कि oocyte का? oocyte। और एक बार आखिरी बार और बोलो, जर्म सेल दिख रही है? फॉलिकल की जर्म सेल? जर्म सेल और फॉलिकल एक ही बात की अलग अलग? अलग अलग। ऊगोनिया बनी, प्राइमरी oocyte बनी, अरेस्ट हो गई, प्रोफेज पक्का, प्यूबर्टी आई, अरेस्ट खत्म हुआ, ऐसे खत्म हुआ। सेकेंडरी oocyte बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, और ये कहां बनी? अकेले में कि फॉलिकल में? फॉलिकल में। कौन सा फॉलिकल? इस फॉलिकल का नाम प्राइमरी, इसका नाम सेकेंडरी, इसका नाम टर्सरी। क्या सेकेंडरी और टर्सरी में डिफरेंस है? तुम तीन डिफरेंस बताओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। बताओ। इसकी लेयर मैनी लेयर, यस और नो? थीका यहां भी था, थीका यहां भी है, यहां अनडिफरेंशिएटेड, यहां डिफरेंशिएटेड, पक्का? अच्छा बताओ, क्या यहाँ कैविटी पैदा हुई? नाम बताओ। एंट्रम। क्या इसमें लिकर है? बोलो लिकर फॉलिकुलाई। बताओ इंटरना एक्सटर्ना बनने से फायदा क्या हुआ? एस्ट्रोजन सिक्रीट होना चालू हुआ, यस और नो? यस। और बताओ इसमें कौन सा oocyte आया? सेकेंडरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte,
ये प्राइमरी oocyte, लेकिन इस फॉलिकल का नाम और इसका नाम सेकेंडरी। टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। ओके, अभी नहीं, आपका व्हाइट साइड। हाँ, ओके और नॉट ओके? डर के मारे नहीं आया? खड़े हो, नाम बताओ। पहली क्लास है, इधर आओ बेटा। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और शर्माने की बात नहीं है, बेइज्जती उनकी होती जिनकी क्या हो, बिल्कुल नहीं आ रहा ना। अच्छा, तुम्हारे लिए एक बार और ट्राई करेंगे, तुम अभी डरो नहीं, बैठो। एक बार जितने लोगों को आ रहा है उनके लिए ट्राई कर लें, फिर दोबारा तुम्हारे लिए ट्राई करेंगे, पर डरना नहीं, बैठो। बाकी लोगों को आ रहा है? कितने लोग और लोगों को नहीं आ रहा? गुड, शाबाश। और कोई? गुड, शाबाश। ओके, बाकी कितने लोगों को आ रहा है? गुड। पहले इनसे निपटते हैं जो लोगों को आ रहा है, क्यों उनको भी घसीटा जाए। तो बताओ, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte बाय कंप्लीटिंग meiosis फर्स्ट प्रोड्यूसिंग पोलर बॉडी। नहीं आया? एंट्रम पैदा हुआ, फॉलिकल का फ्लूइड पैदा हुआ, यस और नो? पक्का? अब देखो, यही फॉलिकल आगे बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल। बोलो क्या नाम है? ग्राफियन फॉलिकल। जो मेरे साथ हैं वो पहले मेरे साथ चले, बाकी लोगों को फिर से समझा लेंगे। आप बताओ, ये oocyte प्राइमरी है कि सेकेंडरी? वेरी गुड, शाबाश। तो मैं बिंदास लिख सकता हूं कि आप हो चुके हैं सेकेंडरी, यानी n की 2n, और यहां पर भी n, यहां पर 2n, यहां पर 2n। क्या मियोसिस फर्स्ट घटना हो चुकी है? नो सर। अच्छा, अब इस फॉलिकल ने अपनी रियल बातें दिखाना चालू किया। यस, थीका एक्सटर्ना पहले से बन चुका था, यस और नो? थीका इंटरना भी पहले से बन चुका था, यस और नो? तो बताओ, ये क्या बनाया हमने? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, यस और नो? अच्छा, अब हुआ क्या कि एंट्रम बड़ा होने लगा। क्या? बताओ, कैविटी बड़ी होने लगी, तो बताओ oocyte यही रहेगा कि धकेल दिया जाएगा? तो भैया oocyte धीरे धीरे एक तरफ शिफ्ट होने लगे, ये गए। बताओ, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी, यस और नो? और इसमें जो कैविटी बनी है वो स्मॉलर की लार्जर। सब कुछ व्हाइट बना दिया, सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आएगा, आएगा, अपना टाइम आएगा। आगे मत बोलना सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। याद करो, क्या यहां पर भी अभी भी ग्रेनुलोसा सेल मिलेंगी? यस। वाह मेरे बच्चे, शाबाश। क्या ये ग्रेनुलोसा सेल मल्टी सेलुलर हो जाएंगी? यस सर, बहुत बढ़िया। और क्या ये ग्रेनुलोसा सेल पूरे के पूरे फॉलिकल में मिलेंगी? यस। पर सर ये अजीब सा क्या बना दिया आपने बीच में? मैंने कुछ नहीं बनाया, कैविटी छोटी से क्या होने लगी? बड़ी। मैं करके यहां भी दिखा सकता हूं, यहां भी दिखा सकता हूं। मैं इसको थोड़ा पुश करूं, ये हटाऊं और इस कैविटी को घटाऊं कि बढ़ा दूं? बढ़ा दो। नहीं आया? पक्का है? ओके। इसके बाद ध्यान सुनना, इसका अभी भी नाम क्या है? एंट्रम। फिर से बोलो, एंट्रम। पर इस फॉलिकल में फर्दर कुछ चेंजेस आए। चेंज सुनना, पहला चेंज, जो सेकेंडरी oocyte था, कौन सा? इसने अपने चारों तरफ एक लेयर पैदा की, और ये लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की है। किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन। इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। फिर से बोलो, कुछ तो मरी गए होंगे ऑलमोस्ट कि अब तो ना आएगा। आएगा बेटा, आएगा। बताओ, इसके सेकेंडरी oocyte और इसके सेकेंडरी oocyte में क्या डिफरेंस है? दोनों के पास सेकेंडरी oocyte है, इनके पास भी सेकेंडरी oocyte है। ये भी N है, ये भी N है,
लेकिन इसने क्या पैदा किया? जोना पेलुसिडा। फिर से बोलो, पक्का? जोना पेलुसिडा के बाहर जो बेटा लेयर है ग्रेनुलोसा की, किसकी? नाउ दिस बिकम इलोंगेटेड। अब ये इलोंगेटेड होने लगी। मेरे पास एक ही तरीके का डायग्राम बनाने का है बेटा, और कोई तरीका नहीं। मैं यहां मिटाऊंगा तो सब मिट जाएगा, तो आपको मानना पड़ेगा इलोंगेटेड सेल पैदा होने लगी। एंड दीज इलोंगेटेड सेल कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। बोलो क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। मरने ही वाले हो तुम ऑलमोस्ट। सर ऑलमोस्ट हत्या हो ही चुकी है। अच्छा बताओ, अभी तक जो ग्रेनुलोसा सेल थी वो नॉर्मल थी? यस और नो? लेकिन जैसे ये पुश हुआ, पुश होने के बाद इसने अपने चारों तरफ क्या पैदा किया? जोना पेलुसिडा। किसने? फॉलिकल ने। फॉलिकल ने। और सेकेंडरी oocyte की जोना पेलुसिडा के बाद वाली मेम्ब्रेन के चारों तरफ की ग्रेनुलोसा सेल स्पेशलाइज हो गई, इलोंगेटेड हो गई, रे लाइक हो गई। रे मतलब रेडियम, रेडिएटा। और नाम बताओ? कोरोना रेडिएटा। कोरोना का मतलब होता है मुकुट। दैट्स इट। इन्होंने रेडिएटा बनाया, कोरोना रेडिएटा। बेटा बस अभी कोई मुझे टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल में अंतर बता दे, बस मैं आपसे साथ आभारी रहूंगा। पहला अंतर बताओ, एंट्रम छोटी की बड़ी? सेकेंडरी oocyte प्राइमरी सेकेंडरी में चेंज हुआ था? यहां भी सेकेंडरी है, लेकिन इस सेकेंडरी ने पैदा किया जोना पेलुसिडा और ग्रेनुलोसा सेल को और मॉडिफाई किया। नाम बताओ? कोरोना रेडिएटा। फिर से बोलो, पक्का? और नाउ इस कोरोना रेडिएटा का एक पोर्शन इसके साथ अटैच्ड रहा, फॉलिकल के थीका के साथ अटैच रहा। इट इज नोन एज कुमुलस ओफोरस। हे भगवान, हे भगवान, मार दो सर, ये सब मत पढ़ा। कौन सा? क्यूमुलस ओफोरस। नहीं आया ना? अरे आइटम लोगों, कोरोना रेडिएटा में एक एंड स्टॉक जैसा हो गया। कोरोना रेडिएटा का एक एंड स्टॉक जैसा हो गया, जिसने अटैच कर लिया किसको? सेकेंडरी oocyte को। इसका नाम क्यूमुलस ओफोरस। नहीं आया तो भाड़ में जाए। कौन सा एनसीईआरटी में है? वो भी नहीं बताएंगे, वो भी हटाओ, भाड़ में जाए। लेकिन डायग्राम बाबू इतना बड़ा बड़ा बना है ना कि जिस दिन आ गया तो उस दिन हत्या ही हो जानी है। कि सब एक्स्ट्रा पढ़ाए जा रहे हैं, इनको आता है तो क्या समझ रहे कि आता है? बेटा एनसीईआरटी में डायग्राम है, 2 मिनट दो, अभी दिखाते हैं। पहले दिखाओ ना 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 ना, ऐसा आज तक, ऐसा अपमान मैंने आज तक सहा ही नहीं है। ये देखो एंट्रम मिला, ये देखो स्टॉक मिला। इस स्टॉक का नाम क्यूमुलस ओफोरस। कैविटी नाम मिली कोरोना रेडिएटा। ये वाली कोरोना रेडिएटा, ये नहीं, ये रहा फॉलिकल। है बाबू, ऐसा बड़ा करे, ले बड़ा और ले। हाँ बस, नहीं मुझे कोई मतलब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें समझ में आ जाए, काम बन जाए। बताओ, ये है सेकेंडरी oocyte। फिर से बोलो, ये रही कोरोना रेडिएटा। बोलो, इट इज क्यूमुलस ओफोरस। नहीं आया? कुछ नहीं आया। बताओ, इसका नाम एंट्रम। फिर से बोलो, इसके अंदर लिकर फॉलिकुलाई, और ये रही थीका इंटरना, और उसके बाद थीका एक्सटर्ना। सर ऐसे कोई थोड़ी ना पढ़ाता है, कहा कुछ भी पढ़ाए दे रहे हो। और इस चाचा का नाम देखो क्या लिखा है, ये देखो, हाँ बड़े खुश है। देखो क्या नाम है चाचा का? हाँ? जो यहां है
उसको यहां क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी आंखें हैं चकाचौंध। बताओ ये क्या है? मैं दोबारा करूंगा, वैसे भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने पहले ही ट्रेन इतनी स्पीड में चल रही थी कि छोड़ दिया, बोले जान दो अगली ट्रेन में पैसेंजर में चलेंगे। अभी ये पास होने दो, कुछ तो सवारी निकल गई और कुछ पैसेंजर वाली लेके आएंगे भी। बताओ इसका नाम एंट्रम। आगे का जो प्रोसेस दिखाएंगे तुम बिल्कुल हमसे खुश होकर के थैंक यू बोलने वाले हो। आगे जो दिखाने वाले है ना, कुमार विश्वास अपनी शायरी सुनाने के पहले बोलते हैं, भाइयों अगर मेरी बात आप तक पहुंची है तो आप नहीं, तालियां वालियां नहीं, एक बार हो जाए। इसीलिए काकादेव के टीचर बिजू का हो चुके हैं, पढ़ाते पढ़ाते वो शायरी करने लगते हैं। तुम्हें टीचर चाहिए ही नहीं, तुम्हें इंटरटेनर चाहिए। और इसी से तुम तय करते हो ये अच्छा टीचर वो बुरा टीचर। उनकी क्लास में मजा आ जाती है, समझ में आए चाहे। These are the events which are going in the ovary of female and every 28 days, हर 28 दिन में ये साइकिल रोज हर बार होती है। और अभी को इसको बड़े से चैप्टर में पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब तुम्हें लगेगा अच्छा ये 28 दिन में, हर 28 दिन में होता है। अब जो मैं पूछूं बताओ, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, नाम बताओ। ग्राफियन, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल में अंतर। एंट्रम छोटी की बड़ी, कोरोना रेडिएटा बन चुकी है, क्यूमुलस ओफोरस है, और जोना पेलुसिडा बन गई है। अब सुनो, एफएसएच एक्ट कर चुका था, भूल गए एफएसएच कहां से आया था। बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी थी, 2 हार्मोन निकाली थी, एक कौन? एफएसएच। बताओ एफएसएच किस काम में लगा है? प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, टर्सरी को ग्राफियन। प्राइमरी सोए हुए फॉलिकल को जगाया किसने? जगाकर सेकेंडरी बनाया किसने? सेकेंडरी को टर्सरी बनाया किसने? एफएस ने। और टर्सरी को बेटा ग्राफियन बनाया किसने? एफएसएच। कितना काम कर रहा है एफएसएच? फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। और जब इतना सारा, सब लोग शांत रहो, बड़ा फॉलिकल बन गया और इसका फ्लूइड बन गया, तो ये फॉलिकल ओवरी की एपिथेलियम में कहीं जाकर अटैच हो गया। ये सब कहानी कहां चल रही थी? ओवरी। प्लीज प्लीज। और एक हार्मोन आया एलएच, बोलो कहां से आया? आया क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन था एलएच। ये जब तक प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन बना, तब तक एलएच चुपचाप रहा। यस और नो? जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बढ़ा, एलएच का कंसंट्रेशन घटा की बढ़ गया, बढ़ गया। इट इज नोन एज एलएच सर्ज। बोलो क्या नाम है? और इस एलएच सर्ज की वजह से ओवरी की वॉल, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से बोल रहा हूं। पहले ओवरी की वॉल रप्चर हुई, साथ में फॉलिकल भी रप्चर हुआ। और जैसे ही फॉलिकल रप्चर हुआ, ये पूरी बॉडी बाहर। और जो लोग इस बॉडी को बाहर आता देख रहे हैं वो मुझे बताएं वो क्या क्या देख रहे हैं बाहर आता हुआ। यस, प्राइमरी oocyte की सेकेंडरी oocyte। शाबाश, आ गया, पक्का आ गया। सेकेंडरी oocyte है? बोलो, जोना पेलुसिडा है। सेकेंडरी oocyte के साथ जोना पेलुसिडा और साथ में कोरोना रेडिएटा। तो बताओ, जो बाहर निकला है वो अकेले निकला है कि 3 लाइनों के साथ? 3 लाइनों के साथ। सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, और फिर सेकेंडरी oocyte। मैं बोल दूं कि तुम निकल के बाहर आ गए हो, और जब तुम निकल के बाहर आ गए हो तो खाली मकान रह गया। नहीं आया? और इस खाली मकान का नाम कॉर्पस ल्यूटियम। फिर से बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। नहीं आया? इस स्ट्रक्चर का बाहर निकलना, इट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। बोलो क्या नाम है?
सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना, प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। फिर से बोलो, और वो किसकी वजह से हुआ? LH। और निकला कहां से? जहां था, कहां था? ग्राफियन फॉलिकल। तो बताओ, स्टाक बचा होगा कि टूट गया होगा? क्यूमुलस ओफोरस बचा होगा कि टूट गया होगा? और जब क्यूमुलस ओफोरस टूट गया होगा तो क्या बाहर लेके आया? कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद सेकेंडरी oocyte। इवन बोलते हैं कि सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में स्पेस भी है। इट इज नोन एज प्री विटेलाइन स्पेस। फिर से बोलो, इससे ज्यादा तुम जानने की कोशिश भी मत करो। तो जो ओव्यूलेशन में निकला है वो अकेले oocyte निकला है कि तीन चीजों के साथ? बोलो कौन? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी oocyte। और जो खाली बचा है उसका नाम, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसने सिक्रीट करना चालू किया एक हार्मोन, नाम है प्रोजेस्टेरॉन। फिर से बोलो। मेरे बच्चे, अगर तुमने इस बात का जवाब दे दिया तो मैं बहुत थैंकफुल होऊंगा। बताओ, एस्ट्रोजन निकला था? निकला था? क्या वो डेवलपिंग फॉलिकल से निकला था? नो सर। और क्या प्रोजेस्टेरॉन निकला है? क्या वो रप्चर्ड फॉलिकल से निकला है? और दोनों के दोनों हार्मोन कौन? और एस्ट्रोजन। कहां बने हैं? पिट्यूटरी में। हाँ, इसका मतलब ओवरी कितने हार्मोन निकालती है? दो। वन इज एस्ट्रोजन और एक ओव्यूलेशन के पहले। बोलो कौन? हाँ, एस्ट्रोजन। और एक ओव्यूलेशन के बाद। बोलो कौन? हाँ। और इस तरीके से हमने 4 हार्मोन पढ़े। कितने? 4। FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर बिना देखे तुमने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, बिना देखे हार्मोन बता दिया तो मान जाऊंगा मैं। GnRH याद है? yes, sir। हाइपोथैलेमस से निकला? yes, sir। एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया? yes, sir। बचपन से कि प्यूबर्टी में गया? yes, sir। और प्यूबर्टी पे जाने के बाद उसने FSH निकाला? yes, sir। वो FSH फॉलिकल पे गए? yes, sir। उन फॉलिकल पे जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सोए थे, किस रूप में? प्राइमरी फॉलिकल। FSH ने उन्हें सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन। जिनको कुछ ना समझ में आया वो रट्टा मारे। बताओ, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से ग्राफियन, उसमें ओव्यूलेशन। बोलो क्या नाम है? ओव्यूलेशन। मैं संभाल लूंगा, मुझे मालूम है, मैं कहीं ना कहीं तो बच्चों को संभाल ही लूंगा, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए भी करूंगा मैं, पक्का। बताओ, प्राइमरी oocyte की सेकेंडरी? ये सीखो। ये जो लोगों ने बिल्कुल नहीं सीखा वो देखे। ये कौन? ये सेकेंडरी। प्राइमरी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी oocyte बाहर आया? जब बाहर आया अकेले आया कि 3 लेयर? बोलो, कोरोना रेडिएटा। नहीं आया? नहीं आया? ये था oogenesis। क्या है? oogenesis। और जिस समय ओवम आया, ओवम oocyte आया कि सेकेंडरी oocyte? फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है, सेकेंड पोलर बॉडी अभी तक बनी नहीं है। और ये क्वेश्चन 2 सालों से पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी तो बन चुकी है ओवरी तक, लेकिन अभी सेकेंड पोलर बॉडी नहीं। देखना, हटा दें इसे। अब उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आया, हाथ उठाओ किनको नहीं आया। 1 2 3, बिंदास हाथ उठाओ, बिल्कुल डरो नहीं। गुड। और ये, अरे नहीं भैया जल्दी करो, आज समय मैं देर से आया था क्या? मतलब आज समय पता नहीं चला। ओके भाइयों बहनों, बच्चे मेरे, आप लोग प्लीज, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं। क्या आपको जर्म सेल याद है? yes, sir। मैं देखो इतना काम कर रहा हूं, बाकी बच्चे सहन कर रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग मेरे साथ आओ। जर्म सेल याद है? yes, sir। फॉलिकल नहीं है यार ये, जर्म सेल। जर्म सेल में क्या हुआ? प्रोलिफरेशन, माइटोसिस हुई। yes,
बेटा मेरे, क्या हुई? बताओ क्या बना? अरे बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा तो गड़बड़ हो जाए। क्या बना? एन की 2n, एन की 2n। पक्का? यार मत जाओ भाई, बैठो यार। अरे बैठो यार, बैठो भाई। तुम्हें आ गया मैं जानता हूं, पर मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए पढ़ो। इतने थैंकलेस मत हो यार। अरे कुछ नहीं लगा है यार, ऐसे ऐसे उठाते रहे तो ये क्या है? तुमको केवल सिगरेट फूकने जाना है बाहर? मम्मी कसम है जब तक ये खत्म ना हो। बताओ जर्म सेल में क्या हुई? क्या बना? ऊगोनिया में हुआ माइटोसिस डिफरेंशिएशन। बोलो माइटोसिस हुआ। ये देखो चीजें बता रहा हूं। क्या बना? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बना। बताओ एन की 2n। जबरदस्ती हाँ मत बोलना, तुम लोग भी जबरदस्ती हाँ मत बोलना। ये चार्ट याद है? ये चार्ट ही आता है सर। अच्छा बताओ, प्राइमरी oocyte में प्रोफेज फर्स्ट थी। बच्ची का प्राइमरी oocyte यही अरेस्ट हो गया? यस और नो? अरेस्ट हो गया? कहां अरेस्ट हुआ? प्रोफेज में, लेकिन कहां पर? हाँ, कहां पर? ये क्या है? भूल गए। अच्छा बताओ, यो क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ये क्या है? सर्विक्स। ये क्या है? वेजाइना। ये यूट्रस है? ये फंडस है? फैलोपियन ट्यूब है? फिम्बरी है? और ये ओवरी है? तो ये जो दुर्घटनाएं हैं वो कहां चल रही हैं? आप पल्ले पड़ा? मम्मी का समय सही बोलना। बताओ, जर्म सेल से ऊगोनिया कहां पर? ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बच्ची की ओवरी में चल रहा है। और ये अरेस्टेड है किस फॉर्म में? प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट। बिटिया पैदा हो गई। और जब बच्ची पैदा हो गई तो बताओ, वो बच्ची जो प्राइमरी oocyte लिए बैठी, वो कहां बैठी है? ओवरी। अब भैया पहले बोल रहा था छोटा ओवरी, अब बना दिया बड़ा। बात वही है, केवल डायग्राम बनाने की। और बताओ, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte ओवरी में मिलेंगे? लेकिन अकेले मिलेंगे कि सराउंडेड? क्या ग्रेनुलोसा सेल सराउंड करेंगी? इनका नाम प्राइमरी फॉलिकल। बोलो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम। इधर देखो, हंसो मत, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सी सेल? प्राइमरी oocyte। यहां तक किसको नहीं आया? चेक करते रहे करंट कहां तक पहुंच रही। यहां तक ठीक है? अब बताओ, प्राइमरी oocyte पर एक्ट करने आया। याद करो, GnRH याद है? कहां से निकला? हाइपोथैलेमस। कल भी पढ़ा चुका हूं। हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला, नाम बताओ? FSH। दूसरा LH। LH को रोक दें? LH अभी थोड़ी देर रुका हुआ है। दूसरा कौन? FSH। FSH क्या फॉलिकल के पास गया? कौन सा फॉलिकल? जिसके अंदर कौन है? प्राइमरी oocyte। तो बताओ, प्राइमरी oocyte अकेले है कि ग्रेनुलोसा सेल के साथ? और अपना नाम बदल लिया है। इस चोर का नाम प्राइमरी फॉलिकल। उसको किसने जगाया? बर्थ के बाद की प्यूबर्टी में? क्योंकि प्यूबर्टी में ये प्रक्रिया हुई। यहां तक किसको नहीं समझ में आया? आ गया? अब ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, इसमें oocyte की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ा? फिर से बोलो, किसकी सेहत पे? oocyte की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा। हम प्राइमरी oocyte थे, अभी भी हम 2n थे, अभी भी 2n। FSH ने प्राइमरी oocyte की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर बदला क्या? क्या बदला? बदला ये कि जो ग्रैनुलोसा सेल थी, क्या वो क्यूबाइडल हो गई?
और मल्टी लेयर होने लगी। और बताओ इस फॉलिकल ने अपनी एक्टिविटीज दिखाना चालू किया। हमने कहा फॉलिकल जाग गया, फॉलिकल जागा तो बताओ सेकेंडरी फॉलिकल, बोलो तो बताओ प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर आया क्या? oocyte बदल के सेकेंडरी oocyte हो गया। प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte है, तो फिर बदला क्या? सीधे क्या बदला? और ग्रेनुलोसा सेल बढ़ने की वजह से पीछे की तरफ एक लेयर पैदा हुई, नाम बताओ। थीका फॉलिकुलाई, फॉलिकल के चारों तरफ पैदा हुआ थीका, बोलो क्या पैदा हुआ? थीका। अभी पल्ले पड़ा। और जो लोग किसको नहीं आया यहां तक बताओ, ये काम किसने किया? एफएसएस अभी रुका और बढ़ा, और बढ़ने पर उसने सेकेंडरी oocyte को, सॉरी प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte में चेंज किया, N की 2N, और एक पोलर बॉडी निकाली। लेकिन ये कहाँ किया? खुले में की बेटा फॉलिकल में? हाँ, और अगर फॉलिकल है तो ग्रेनुलोसा सेल होंगी। सर जी ग्रेनुलोसा सेल है, एक लेयर की मैनी लेयर, ग्रेनुलोसा सेल मैनी लेयर है। लेकिन बेटा यहां पर कुछ बदलाव आए हैं। पहला बदलाव ये आया है कि जो थीका है वो थीका डिफरेंशिएट हुआ। थीका के बाहर जो कवरिंग थी, पहली कवरिंग थीका इंटरना, दूसरा थीका एक्सटर्ना। इससे बढ़िया और क्या हो सकता? थीका इंटरना, आई मतलब, और दूसरा थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। ओह, मैंने कुछ गड़बड़ किया। बोलो क्या गड़बड़ किया? क्या यहां पर एक कैविटी पैदा हुई? नाम बताओ। एंट्रम, एंट्रम भी पैदा हुई। देखिए पहली बार में समझने ना समझने की में कितनी दिक्कतें हैं। बताओ क्या पैदा हुई? एंट्रम पैदा हुई। अब बताओ अंतर क्या है? बताओ, यहाँ प्राइमरी oocyte, यहाँ एंट्रम पैदा हुआ। फॉलिकल के अंदर एंट्रम हुआ, उसके अंदर फ्लूइड आया, लिकर फॉलिकुलाई हुआ। अब बताओ थीका इंटरना ने क्या सिक्रीट करना चालू किया है? इसका मतलब एस्ट्रोजन फीमेल ने बचपन से सिक्रीट किया कि प्यूबर्टी के प्यूबर्टी। और इस फॉलिकल का नाम फिर से बोलो, टर्सरी। प्राइमरी की टर्सरी, बताओ सेकेंडरी से टर्सरी जाते वक्त क्या क्या बदलाव हुए? पहले तो थीका डिफरेंशिएट। अब भैया आया, अभी भी डर है, अभी भी तुम ना बोल रहे। यस और नो? यस बोल देना, धोखे मत बोलना। अब की बात ना है तो घर में पूछना, मैं बताऊंगा। अब देखो इसके बाद ये जो एंट्रम है छोटा हुआ कि बड़ा होने लगा? हाँ, बड़ा होने लगा। तो एंट्रम बड़ा होने लगा तो ये भाई साहब खसकने लगे। ये कौन? क्या इनका नाम सेकेंडरी oocyte है? अब जरा इनको ध्यान से देखिए। सेकेंडरी oocyte एक कोने में पहुंचे, सेकेंडरी oocyte एक कोने में पहुंचे, और एंट्रम स्मॉल हुआ कि लार्ज? अभी तो कुछ बनाया ही नहीं मैंने, ये तो एंट्रम और सेकेंडरी oocyte बना। और इनके चारों तरफ ग्रेनुलोसा एज इट इज है, पर ग्रेनुलोसा ने यहां पर बनाई कोरोना रेडिएटा। फिर से बोलो। और अभी भी बेटा ग्रेनुलोसा है, ये ग्रेनुलोसा। तो सर ये बीच में क्या था? हाँ, एंट्रम। और क्या इनके चारों तरफ थीका था? बोलो पहला वाला थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। बताओ अंतर। एंट्रम का साइज कम की ज्यादा, और सेकेंडरी oocyte सेंटर में कि पुश हो गया? हाँ, पुश हो गया। और क्या इसने सेकेंडरी oocyte ने एक लेयर पैदा की? किसने? फॉलिकल ने कि oocyte ने? oocyte का नाम, oocyte के बोलो, सेकेंड oocyte क्या? जोना पेलुसिडा। अब बताओ ये प्राइमरी की सेकेंडरी? oocyte। ये सेकेंडरी पक्का? तो टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, बट प्राइमरी कन्वर्टेड टू सेकेंडरी। और यहां सेकेंडरी ऑलरेडी, और उसने क्या पैदा किया? जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल थी
क्या वो कॉलमनर हुई? और इन्होंने कोरोना रेडिएटा बनाया और एक स्टॉक बनाया, स्टॉक का नाम क्यूमुलस ओफोरस। नहीं आता मत पढ़ो, पर कभी क्वेश्चन आ जाए लगा दोगे, मुझे उतने में शांति मिलेगी। अब बताओ, ये इसका नाम एंटर लिकर फॉलिकुलर, इसका नाम कोरोना रेडिएटा, व्हाइट वाला जोना पेरिस, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte क्यूमुलस ओफोरस, क्यूमुलस ओफोरस। अब बताओ, अभी तक कौन भैया है और फिर कौन आया? LH। बताओ, इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल की सेकेंडरी? इसका सर एक बात बोलो, ये सेकेंडरी फॉलिकल है कि प्राइमरी oocyte है? दोनों है। नहीं सर, दोनों नहीं है। कब फॉलिकल का नाम, oocyte का नाम? प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, टर्सरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte, ग्रेवियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte। oocyte की जर्नी अलग, फॉलिकल की जर्नी अलग। अब कौन आया? LH। कौन आया? LH एक्ट किया और बेटा रप्चर हुआ, फ्लूइड बाहर आया। फ्लूइड किसमें था? और फ्लूइड बाहर आने से यहां पर बायोंसी गड़बड़ हुई। बायोंसी गड़बड़ हुई तो ये इतना एरिया रप्चर होके बाहर आया। जैसे रप्चर होके बाहर आया तो कौन कौन बाहर आया? पहले तो क्या सेकेंडरी oocyte आई, जोना पेलुसिडा आई, और इसके बाद कोरोना रेडिएटा। बताओ क्या क्या आया? कोरोना रेडिएटा। यस और नो? बताओ थीका आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो बताओ थीका क्या मरी हुई बॉडी मर गया? यस। कॉर्पस का मतलब ही होता है डेड बॉडी, कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी। ल्यूटियम का मतलब होता है पीली, जो डेड बॉडी पीली पड़ जाए। ल्यूटियम का मतलब पीला, कॉर्पस का मतलब डेड। इसका मतलब तुम्हारा ग्रेफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन कर बैठा। क्या कर बैठा? ओव्यूलेशन। सूर्य एकदम शांत रहो, ना आए तो पूछो, बताओ मत तो। ओव्यूलेशन किसकी वजह से आया? LH। और जब ओव्यूल ही निकल गया तो बताओ ग्रेफियन फॉलिकल बचा कि खाली? क्योंकि फ्लूइड बह गया एंट्रम से। यस और नो? और बेटा ये बाहर निकला है। बताओ बाहर निकलते वक्त इनके पास क्या है? कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी oocyte। इन दोनों के बीच में प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर प्री वेटेलाइन स्पेस। अरे छोड़ दो, बुक में नहीं है, हम क्यों पढ़े? बस बताओ, है शाबाश, कोई बात नहीं। अब बताओ कोरोना, जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा फिर से पढ़ा दूंगा, तुमको दिखाऊंगा कोरोना रेडिएटा के बाद जोना पेलुसिडा, फिर सेकेंडरी oocyte। और बताओ ग्रेफियन फॉलिकल से जो चीज निकल गई तो ग्रेफियन फॉलिकल खाली बचा, और खाली बचा लिविंग रहा कि डेड? इसलिए इसका नाम कॉर्पस, पीला पड़ गया। नाम बताओ? कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या सिक्रीट करना चालू किया? प्रोजेस्टेरॉन। और जो बाहर आए हैं उनका नाम है सेकेंडरी oocyte, जो मेरी इस पे पूरे नहीं बैठते हैं, इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं। बताओ ऊगोनिया, सॉरी जर्म सेल से ऊगोनिया में माइटोसिस। बोलो प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस क्या बना? सेकेंडरी oocyte। भाइयों बहनों, जिस समय बाहर आए हैं आप, उस समय आप कौन हैं? सेकेंडरी oocyte। लेकिन सेकेंडरी oocyte में क्या चालू हो चुकी है? मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड चालू हो चुकी है, यानी कोरोना रेडिएटा के अंदर आया कौन है? लेकिन मियोसिस फर्स्ट में कि सेकेंड में? सेकेंड। फर्स्ट पूरी कर चुका है, यस, और ये मियोसिस सेकेंड के बाद पड़ा है। इसका मतलब सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होना चाहिए था? ootin, पर वो कन्वर्ट, और बेटा क्या हो गया? ओव्यूलेशन। आगे की कहानी में सुना रहा हूं जो मैंने पढ़ाई है। जर्म सेल से, ऊगोनिया से, प्राइमरी oocyte से,
सेकेंडरी oocyte से oocyte से ओवम। बताओ oocyte से ओवम वाली कहानी यहाँ तक हुई कि नहीं हुई? कौन सी कहानी? सेकेंडरी oocyte। तो बताओ ओव्यूलेशन ओवम में होता है कि सेकेंडरी oocyte? और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सेकेंडरी oocyte को ही एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया है? ओवम। अभी कितने स्टेप बाकी हैं? 2। एक मियोसिस सेकेंड पूरा होना है, जिससे क्या बनना है? oocyte। और उसके बाद ओवम। रियल ओवम डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पहले क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? जाएगा। इसीलिए चूंकि रियल ओवम आता ही नहीं है, इसलिए इनके सेकेंडरी oocyte को ही क्या बोल देते हैं? ओवम। अब कितने लोगों को नहीं आया? झूठ बोल रहे हो ना? फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है। एनसीईआरटी ने लाइन में बोला है। लो तुम्हारी क्वेश्चन का जवाब। इसका मतलब तुम लोग एनसीईआरटी पिछले साल भी ना पढ़े थे। अरे यार ये क्या हो गया भाई? ओके मेंस्ट्रुअल है। अभी देखना, जो मैं पढ़ूं उसको पढ़ना आप मेरे साथ। ओके अब ध्यान सुनना। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज नोन एज। जनरली मैं पढ़ता नहीं लेकिन पढ़ रहा हूं। विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम। ये oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस ही जैसा नहीं है। क्यों? क्या पहला डिफरेंस? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है। oogenesis initiated during when a couple of million gamete mother cell, नाम है oogonia, are formed within each fetal ovary. No more oogonia formed and added after birth. इतनी कहानी में क्या देखना है? जर्म सेल में हुई है माइटोसिस। क्या बन गई है? oogonia। कितनी? 2 मिलियन। इस लाइन का मतलब है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। These cells start division and enter into prophase first of mitotic division and get temporarily arrested at the stage known as primary oocyte। मेरे साथ आओ। oogonia में माइटोसिस चलती रही, जो चालू थी वही चलती रही। माइटोसिस डिफरेंशिएशन, नाम बताओ? प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट। नहीं आया? तो बताओ मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट। बताओ इस समय पर प्राइमरी oocyte, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ। तो बताओ ये रही प्राइमरी oocyte, एन की 2n, एंड सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल। तो बताओ इस oocyte का नाम और इस फॉलिकल का नाम? granulosa cell, and then called as primary. Got it? A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. बताओ ये जो फॉलिकल थे बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक डीजनरेट होते रहे। प्रोसेस का नाम फॉलिकुलर एक्रीसिया। बोलो ओके। Therefore, at the puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicle are left in each ovary. तो ऐसे भैया लोग ओवरी में कितने मिलेंगे? कब? प्यूबर्टी। और इस प्यूबर्टी में GnRH, जो आपकी बुक नहीं लिखती, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर FSH, LH नहीं FSH, और FSH ने इस सोए हुए फॉलिकल को जगाया। प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी से, ग्रेफिन। आओ देखो, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय, तुम बोलो। तो जो प्राइमरी फॉलिकल था उसमें प्राइमरी oocyte था, उसमें एक लेयर थी, प्राइमरी फॉलिकल था। अब एक लेयर से मैनी लेयर, बोलो
बोलो क्या नाम हो गया? सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, सराउंडेड बाय मोर लेयर ग्रेनुलोसा एंड न्यू कॉल्ड एज सेकेंडरी. व्हाट इज न्यू थीका? दिस. डिफरेंशिएटेड कि अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड. आपकी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं. बताओ ये फॉलिकल बोलो, और ये अंतर. वन लेयर ग्रेनुलोसा, मैनी लेयर. थीका नहीं है, थीका है. ओके, आगे सुनो. द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्सरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज एंट्रम. बताओ ये प्राइमरी oocyte. ओके, कैविटी का नाम एंट्रम. इसके अलावा फॉलिकल हैं? नो सर. और क्या थीका बन चुके हैं? कितने? 2. एक कौन? थीका एक्सटर्ना, थीका. देखो, फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज. थीका लेयर इज organized into inner theca known as interna and outer theca known as externa. नहीं आया? What is difference in secondary and tertiary? क्या पैदा हुई? हाँ, एंट्रम पैदा हुआ. और बताओ सेकेंडरी oocyte टर्सरी. अभी देखना, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं भी देखना, आगे लिखा है. और बताओ क्या एंट्रम के साथ साथ जो थीका थे डिफरेंशिएट हुए? कितनी लेयर में? 2. अंदर वाला इंटरना, बाहर वाला एक्सटर्ना. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन. ड्रॉ योर at this stage that the primary oocyte, N की 2N, N की 2N, primary oocyte within the tertiary follicle grow inside and complete its first meiotic division. अगर इसने meiotic division complete कर दिया तो बताओ इसका नाम secondary oocyte. तो follicle का नाम primary, फॉलिकल का नाम सेकेंडरी, फॉलिकल का नाम टर्सरी, oocyte का नाम प्राइमरी, oocyte का नाम, एंड प्राइमरी गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी. नहीं आया? भूमिका जी नहीं समझ में आ रहा? बुक उठाओ जाओ. आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क जस्ट बिकॉज कि मुझे अच्छा टीचर साबित नहीं होना है. ये कि एक लाइन भी तुम्हारी गड़बड़ ना हो. बताओ, समझ में आया? तो यहां पर प्राइमरी था, टर्सरी की शुरुआत में क्या था? प्राइमरी oocyte. लेकिन वही प्राइमरी oocyte किसमें गया? सेकेंडरी oocyte. इट इज ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज द स्टेज दैट प्राइमरी oocyte विद इन द. इसका मतलब टर्सरी फॉलिकल में शुरुआत में कैसा था? प्राइमरी oocyte, बाद में सेकेंडरी. नहीं आया? इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, लेकिन टर्सरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू. इसका मतलब शुरुआत के टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, बाद के. इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, आपकी एनसीईआरटी ने किया है, मैंने नहीं किया. नाउ इट इज अनइक्वल डिवीजन. कौन सा अनइक्वल डिवीजन? प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte में बनना. इट इज एक छोटी सेल बनेगी, नाम बताओ? पोलर बॉडी. याद आया? इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेकेंडरी oocyte. तो ये क्या है? सेकेंडरी oocyte and the tiny first polar body. अब आपका क्वेश्चन, secondary oocyte retain the bulk of the nutrient cytoplasm of the primary oocyte. यानी प्राइमरी oocyte का ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म किसमें गया? सेकेंडरी oocyte. और दूसरी सेल का नाम पोलर बॉडी. अब देखना आपका क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? यस, हमने साइटोप्लाज्म को एक तरफ कर दिया ताकि एक सेल सरवाइव करे, एक करे चाहे कौन सी ना करे. अगला क्वेश्चन जो तुमने पूछा, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉन्ड
आउट ऑफ दिस मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट। बोले एक बनी सेकेंडरी oocyte और एक बनी पोलर बॉडी। हितेन बाबू ने क्वेश्चन पूछा इसका क्या हुआ? एनसीईआरटी ने भी पूछा इसका क्या हुआ? क्या ये डिवाइड हुई आगे चल के या डीजेनरेट हो गई? ना एनसीईआरटी कह रही हमको भी नहीं पता। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस कि वो डिवाइड हुई। क्वेश्चन का आंसर मिल गया? नहीं आया? नहीं मिला? आपने क्या पूछा? पोला पढ़ता हूं। जब इनको नहीं मालूम तो हमको कैसे मालूम? आइटम होगा। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक श्योर, तो कुछ वैज्ञानिक कुछ बोलते हैं, कुछ वैज्ञानिक कुछ बोलते हैं। तो कुछ कहते हैं कि पोलर बॉडी आगे चल के डिवाइड करी, दुई पोलर आउट बॉडी बनाई। कुछ कहते हैं पगला गया क्या, पोलर बॉडी डीजनरेट हो गई। तो कुछ बहुत होशियार होते हैं, वो कहते हैं हमको कुछ नहीं मालूम कि डिवाइड करी कि वो कौन है? एनसीईआरटी। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। व्हाट दिस? नहीं आया? And the tertiary follicle further changes into mature Graafian follicle, and the secondary oocyte form a new membrane, zona, surrounding it. The Graafian follicle now rupture and release the oocyte. कौन सा? Secondary. और इन्होंने secondary oocyte का नाम क्या रखा? जबकि होना चाहिए secondary oocyte के बाद oocyte के बाद क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले पॉसिबल नहीं है। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कभी भी सेकेंडरी oocyte oocyte में चेंज। और जाने कितनी साइकिल्स ऐसी ही चली गई जिसमें सेकेंडरी oocyte oocyte में चेंज। ओवम तो बनेगा नहीं। जब तक मेटिंग नहीं होगी तब तक सेकेंडरी oocyte होते रहेंगे और साइकिल चलती रहेगी। इस प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। अभी भी नहीं आया। मैं जरूरत से ज्यादा समय ले गया। मैं सोच रहा था मैं बहुत स्मार्टली पढ़ा दूंगा और जल्दी से समझा जाऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि मैंने जरूरत से ज्यादा समय ले लिया और मैं बिना पूछे यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं आगे कोशिश करूंगा कि तुम्हें आए, पर आप तुम्हारे चेहरे देखने लायक है ना। इतनी देर में तो तुम्हें उल्टी आ गई है। अगर नहीं आई है तो नोटबुक बिना देखे बता दो। बता दो बे। और मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। ये रहा मेल इधर और ये रहा फीमेल। अगर ये तुमने कंपेयर कर दिया तो अभी चल रहा हूं। जर्म सेल है, देख रहे हो? जर्म सेल में प्रोलिफरेशन हुआ। शाबाश। क्या बनी? गोनिया। बोलो क्या बनी? गोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ। प्राइमरी साइट बोलो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte। माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ। अब मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटोसाइट और मियोसिस फर्स्ट यहां कंप्लीट। बिटिया पैदा हो गई। फिर भी अगर हो जाता तो सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड, ये बना स्पर्मेटिड, इसका ootic, पक्का। और उनमें होता ट्रांसफॉर्मेशन, ये ओवम, ये स्पर्म। इसमें सारे प्रोसेस पूरे सेकेंडरी oocyte तक आते आते क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन। क्या इसमें सारे प्रोसेस होते हैं? यस। इसलिए इन दोनों को कंपेयर करते वक्त बहुत चीजें कंपेयर नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्म। अब बताना है, बता दिया तो मैं जान जाऊंगा आ गया। बताओ, जब बच्ची पैदा हुई तो oogonia बनी थी? कितनी मिलियन? पक्का? हर ओवरी में oogonia फर्दर डिवाइड हुई, प्राइमरी oocyte बनाई, प्राइमरी oocyte फर्दर डिवाइड हुई, मियोसिस पूरी की प्रोफेस बस, और उसमें ग्रेनुलोसा सेल आई, फॉलिकल बने। फॉलिकल कितने बचे? 60,000 से 80,000। कब? 2 मिलियन से 60,000 से 80,000। पर याद रहे 2 मिलियन थी oogonia और 60,000 से 80,000 oogonia नहीं है, फॉलिकल।
तो क्या फॉलिकल डीजनरेट होते गए? नाम है फॉलिकुलर एट्रीसिया। और बिटिया पैदा हुई, प्यूबर्टी तक गई, बहुत सारे फॉलिकल डीजनरेट हो गए, कुछ बचे रहे, उन पे एक्ट करने की बारी आई हार्मोन। हार्मोन पकड़ो, हार्मोन पकड़ो। हाइपोथैलेमस है, जीएनआरएच निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, 2 हार्मोन निकले, पहला दूसरा। पहले एफएस, उसने फॉलिकल को जगाया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन। इतना भी बहुत है, तुमने इतना बता दिया, बहुत बता दिया। ग्राफियन पे दूसरा हार्मोन आया, एलएच, रप्चर हुआ, बाहर आया, तो उसका नाम सेकेंडरी oocyte था, 3 लेयर लेके आया, बाहर कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, सेकेंडरी oocyte। सर ये कैसे निकला, ये नहीं समझ में आया। तो अब समझो, क्या प्राइमरी oocyte था? ग्रेनुलोसा लेयर थी, प्राइमरी फॉलिकल था, फॉलिकल प्राइमरी, oocyte प्राइमरी, एन की 2n, एन एक मुक्के में शहीद हो जाओगे। एन की 2n, एफएसएच किया, सेकेंडरी फॉलिकल बना, oocyte प्राइमरी, फॉलिकल सेकेंडरी। 2 चेंज बताओ, मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल और थीका फॉलिकुलाई, डिफरेंशिएटेड की अनडिफरेंशिएटेड। बहुत सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। इतना भी देख लिया तो तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया। अच्छा, एकदम शांत। तो फॉलिकल सेकेंडरी है, लेकिन oocyte, और यही करते करते टर्सरी फॉलिकल बना। ये एक ट्रांजिशन फेज है। कैसी फेज है? ट्रांजिशन। सेकेंडरी फॉलिकल में लेयर और बढ़ी तो वो टर्सरी होने लगा, कैविटी पैदा हुई, नाम है एंट्रम, लिकर फॉलिकुलाई है। और अब प्राइमरी oocyte को याद आई कि यार हम भी कुछ कर लें, ग्रैनुलोसा तो डिवाइड हो ही रही हैं, लाओ हम अपना प्रोफेज पूरा कर लें। उसने प्रोफेज किया, मेटाफेज किया, एनाफेज किया, टीलोफेज, और अनइक्वल डिवीजन किया। क्या? तो मियोसिस फर्स्ट इज इक्वल की अनइक्वल? बड़ी सेल बनी, सेकेंडरी oocyte और पोलर। पोलर बॉडी का क्या हुआ हमें पता, वो आगे डिवाइड करी कि कुछ टीचर हैं, मैं जानता हूं, मैं भी चाहूं तो पढ़ा दूं, जो बताते हैं कि मैं श्योर कहता हूं कि पोलर बॉडी आगे चल के डिवाइड करेगी, कुछ कहते हैं डीजनरेट करेगी। और मैंने कहा है टीचर के चक्कर में मत पड़ो। एट प्रेजेंट वी आर नॉट श्योर। ठीक, ये मत सुना सुनील सर को नहीं आता है एमबीबीएस वाला, लेकिन हम क्या बोलेंगे? एनसीआर। सेकेंडरी oocyte आया, सेकेंडरी oocyte जब आया तो बताओ, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte आया तो फॉलिकल कौन था? टर्शियरी। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte हो गया। अब फॉलिकल और बड़ा हो रहा है, कैविटी बढ़ा रहा है, एंट्रम बढ़ रही है, और जो भैया सेकेंडरी oocyte थे वो सेंटर में पुश किए गए, कोने में पहुंचे, कोने में पहुंचे हुए स्टॉक से जुड़ गए, कुमुलस उफोरस, ग्रेनुलोसा सेल कोरोना रेडिएटा हो गई, और एक जोना पेलिसिडा पैदा। कौन? फॉलिकल के बाहर कि oocyte के बाहर? दोनों बातों में अंतर है। फॉलिकल के बाहर थीका है, oocyte के बाहर जोना पेलिसिडा है। और इस फॉलिकल का नाम ग्राफियन फॉलिकल। अचानक एंटीरियर पिट्यूटरी का एफएसएच ही अकेले लगा पड़ा, तुम भी जाओ। कौन? एलएच। एलएच दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने रप्चर किया, किसको? ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो फ्लूइड बह गया, बायोन्सी गड़बड़ हुई, कुमुलस उफोरस ढीला हुआ और टूट के बाहर आया। जो बाहर आया उसमें 3 लेयर थी, कोरोना रेडिएटा। पक्का? और इस प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। पीछे खाली मकान रहेगा, पीला पीला मरा हुआ, नाम बताओ? प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, उसके पहले थीका थी, एस्ट्रोजन निकालेंगे, टोटल हार्मोन 4, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। पिट्यूटरी के 2, एफएसएच, एलएच, ओवरी के 2, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन।
हाइपोथैलेमस का ए जीएनएच, टोटल हार्मोन 5, जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एफएसएच एलएच, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। टेक केयर, गुड लक, बाय। कल शाम को क्लास नहीं होगी, सुबह कर लो भाई प्लीज। कल एनाटॉमी खत्म कर देंगे और शाम को छुट्टी कर देंगे। सुबह आओगे बेटा? ये बंद कर दो।